हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम नंबर 2 का टेस्ट सीरीज नंबर 3 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, कहा गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें भास्कर पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा देखेंगे, पहला तो गलत है, भास्कर ये भी गलत है, भास्कर गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पूरी जी जान लगा देना, कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है यमुना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। तो यमुना का पर्यायवाची होता है तनुजा, भान्या, तरणी, रवि तन्या और भानुजा। उसके अलावा अर्कुजा इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तन्या का मतलब होता है पुत्र, ये भी ध्यान रखना है। आगे आइए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। चलिए इसको प्रतिस्थापित करना है, यानी अमृत के जगह पर दूसरा क्या आ सकता है? समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी अमृत जो है उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताना है। तो अमृत का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सुधा। अगला है, यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल मिल कर रहें। तो आपस में मिलजुल कर रहें, न कि मिल मिल कर रहें, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आँखों के कारण वह डैश कहलाती है। तो सुंदर आँखों के कारण, जिसकी आँखें सुंदर हो उसको सुलोचना कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सुलोचना कहलाएगी। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना? तो कोई बात जो है जिसे आप कह ना सकें वो क्या होगा? अकथनीय होगा। अनुकरणीय, किसी को फॉलो करना, किसी को किसी की दी हुई बातों को मानना, वो अनुकरणीय होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कथाकार, कथा को कहने वाला कथाकार कहलाएगा। अकथनीय बता दिया आपको। अगला है, नेक्स्ट कहा गया, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहेंगे? तो यथापूर्व उसको बोलेंगे। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व कहते हैं ना कि इन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की। तो यहाँ पे अभूतपूर्व का मतलब बहुत बड़ा, है ना? जिसे पास्ट में कोई प्राप्त नहीं किया हो उसको अभूतपूर्व बोल सकते हैं। भूतपूर्व का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेना से रिटायर व्यक्ति है तो वो भूतपूर्व हो गया, भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा, इस तरह से। अगला है, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? तो जो सर्व में व्याप्त है, सभी जगह जो व्याप्त है, सभी जगह मौजूद है, उसको बोलेंगे सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। अगला है, घर का, यहाँ पे बोला गया घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रवास होगा, वसन होगा, ठिकाना होगा, निकेतन होगा। तो ध्यान रखिएगा, घर का पर्यायवाची जो होता है वो निकेतन होता है। अगला है, कहा गया करुण शब्द का विलोम बताइए। तो करुण का मतलब क्या होता है? दया हो गई, करुणा हो गई। तो इसका
जो विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा, तो निष्ठुर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गांठ बांध लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी बात को अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, तो अच्छी तरह से याद रखना इसका अर्थ होगा। अगला कहा गया कि लोक शब्द का विलोम क्या है, तो लोक का मतलब संसार, और इसका उल्टा क्या होगा, तो परलोक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। अगला कहा गया कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पुस्तक का मांग या पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इस पुस्तक की मांग होगा, ना कि इस पुस्तक का मांग होगा। अगला है मुझे मज़ा आती है, ये लाल शब्द की त्रुटि बताइए। तो ये जो लाल शब्द में लिखा हुआ है इसमें क्या त्रुटि है, तो मुझे मज़ा आती है नहीं, मज़ा आता है ना, तो लिंग के कारण ये त्रुटि है, मज़ा आता है होगा, आती है नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला कहा गया कि द्रुत का यहाँ पे विलोम बताना है। क्या बताना है, द्रुत का विलोम बताना है। तो द्रुत का विलोम क्या होता है फ्रेंड, मंथर होता है। क्या होगा, मंथर, है ना। द्रुत का मतलब क्या हो गया कि मतलब तीव्र, और मंथर का मतलब हो जाएगा धीमा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का, यहाँ पे कहा गया कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन, अभी कथा के बैगन का अर्थ क्या होता है, तो केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, मतलब देखिए भाषण देना तो वो सब बहुत आसान काम है, किसी बात को कहना आसान काम है, उसको अमल करना और उसको जो है उसको अंजाम तक पहुंचाना ये मुश्किल काम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। तो जन साधारण में जो बात चलती आ रही है उसको किंवदंती के नाम से जानेंगे। अगला आइए, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तो डैश से गहने बनते हैं, तो सोना से गहने बनते हैं कि सोने से। देखिए इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, सोने से गहने बनते हैं, सोना से नहीं, है ना, नहीं तो सोते रह जाएंगे फिर। अगला होगा, आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो आँख लगना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, तो झपकी आना इसका अर्थ हो जाएगा। अगला कहा गया कि इसमें भी आपको त्रुटि बताना है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो कोई त्रुटि नहीं है, या स्टेशन पहुंचते ही वह है फ़ोन कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेशन पहुंचते ही फ़ोन कर दिया, वह यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि अनावश्यक ये दिया गया है। आगे अगला है, कहा गया कि सद्भाव जो लाल शब्द का सही विलोम है, सद्भाव का सही विलोम क्या होता है। तो सद्भाव का सही विलोम की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सद्भाव का सही विलोम क्या हो जाएगा, दुर्भाव हो जाएगा, है ना। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए ये त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। आकाश तो 3 है नहीं, कि आकाश किसी ने 3 देखा है, नहीं देखा होगा। 3 भवन के स्वामी तो है नहीं, और 3 धरती भी नहीं होती, है ना। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है, समानार्थी शब्द का चयन करना है। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो कमल का पंकज होता है, जलज होता है, उत्पल होता है और कुंज होता है। क्या होता है, कुंज होता है और अरविंद होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अरविंद। अगला आइए 25 नंबर देखते हैं। कहा गया यमुना, तो यमुना का मैंने अभी कुछ देर पहले पर्यायवाची बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। तनुजा, भान्या, तरणी, रवितन्या और भानजा और अर्कुजा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्कजा यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा।
25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपको यहाँ पे पैसेज है और इसको पढ़ना है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे PDF में दे दूँगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। मैं जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, तो भिक्षाटन करके करता था। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा, तो ज़रूरत हो जाएगा। अगला है महत्वाकांक्षा, जो लाल रंग शब्द का उचित बताना है, तो महत्वाकांक्षा का उचित हो जाएगा उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। परमार्थ का अर्थ क्या होता है, यहाँ परमार्थ का विलोम पूछ रहा है, तो परमार्थ का अर्थ होता है उत्कृष्ट। क्या होता है, उत्कृष्ट। और यहाँ पे उसका विलोम पूछ रहा है, तो उत्कृष्ट सबसे अच्छा, है ना, उसमें लालच की भावना न हो, और उल्टा हो जाएगा स्वार्थी, है ना, स्वार्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया, तो उसने बिल्ली पाल ली। फिर बिल्ली को खिलाने के लिए पिलाने के लिए दूध चाहिए था, तो उसने क्या किया, गाय पाल ली। फिर गाय को खिलाने के लिए बीवी शादी कर दी। तो इस तरह से इसकी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। अगला है आप बीती शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताना है। तो आप बीती शब्द के लिए उपयुक्त समास क्या होगा, तो आप बीती को जब तोड़ेंगे तो आप पर बीती हो जाएगा। तो पर क्या होगा, आपको में और पर, आपको तो मैं बताया हूँ कि में और पर की जब हम बात करते हैं तो ये अधिकरण होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसमें निश्चय नहीं है। कुछ पैसे दे दो तो अनिश्चय है, कुछ हमें खाने को दे दो तो कुछ मतलब क्या, तो ये अनिश्चय है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला है, ये ध्यान दीजिएगा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह जो पंक्ति है वो किसकी है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर प्रसाद की रचना आप क्या बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक मैं इनकी रचना बता दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना है गीत गोविंदम, गीत गोविंद, ये मैं बता दे रहा हूँ। बाकी और कोई रचना आपको पता हो तो आप ज़रूर देखें कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा गया है यहाँ पे कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को दिखावटी रूप से परहेज करना, किसी वस्तु से दिखावटी रूप से परहेज करना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसमें तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तत्सम हो जाएगा मौन। क्या हो जाएगा, मौन। तो तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बस आप तद्भव के बिगड़े रूप को, तद्भव के तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो आम बोलचाल के भाषा में जो बोली जाने वाली शब्द होती है उसे हम लोग देशज बोलते हैं, और विदेशों से आए हुए शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, विदेशज के नाम से जानेंगे। अगला ये 36 देख लेते हैं। इसमें एंटोनिम्स बताना है, तो मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण होना, बनाया जाना, है ना, ये मैन्युफैक्चर का मतलब होता है। और उसको डिस्ट्रॉय करना, इसका उल्टा हो जाएगा ख़त्म करना। बिल्ड का मतलब बनाना, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित करना। और चलिए तो आगे देख लेते हैं। फैब्रिकेट का मतलब आप जानते ही हैं कि धागा से तैयार करना। अगला है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर ऑन पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। लोगों का एक समूह
लोगों का एक दस्ता जो जानवरों के साथ और लोगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, लोगों का एक दस्ता जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैनवॉय। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कारवान। क्या बोलेंगे? कारवान। कैनवॉय क्या होता है? कैनवॉय भी ये जहाज़ों का दस्ता होता है। प्रोसेशन क्या होता है? जुलूस होता है। पैरेड क्या होता है? मार्च होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे कहा गया है, देखिए 38 की बात करें तो कहा गया द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड द डेली फुटफॉल ऑफ द पैसेंजर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर। तो इसका आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो देख लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एयरपोर्ट ऑफिशियल सेड दैट, यहाँ पे दैट आ जाएगा, और द डेली फुटफॉल ऑफ पैसेंजर्स हैड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस इन द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर डी 38 का हो जाएगा। अगला है 39, देख लेते हैं। कहा गया फ्रेंड कि इसमें साइनोनिम्स बताना है, यानी सिमिलर बताना है, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चाओस का मतलब क्या होता है? चाओस की बात करें तो इसको गड़बड़ी क्या बोलते हैं? गड़बड़ी या अव्यवस्था बोलेंगे। तो चाओस का सिमिलर क्या होगा? तो गड़बड़ी, अव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? डिसहार्मनी, ये भी गड़बड़ी का जो है समानार्थी है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि फिल इन दी ब्लैंक्स में मोस्ट एप्रोप्रिएट को भरना है। कहा गया इट हैज़ बीन डैश अ प्लेजर टू मीट यू। इट हैज़ बीन डैश अ प्लेजर टू मीट यू। इसमें क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए अ और एन जब आता है तो उसके पहले सच का प्रयोग करेंगे। तो इट हैज़ बीन सच अ प्लेजर टू मीट यू, यहाँ सच आ जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स। तो रिलायबल, तो रिलायबल की बात करें तो भरोसा योग्य, जिस पे भरोसा आप कर सकें। तो उसका साइनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द बताना है, तो स्टेबल का भी मतलब यहाँ पे रिलायबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 41 के बाद आइए 42 देख लेते हैं। 42 में कहा गया मेक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेक अ बी लाइन। तो मेक अ बी लाइन का मतलब क्या है? हम जब बात करते हैं मेक अ बी लाइन तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा रास्ता, गो स्ट्रेट। क्या हो जाएगा? गो स्ट्रेट टू, है ना, सीधी रास्ता। मेक अ बी लाइन का मतलब यहाँ पे सीधी रास्ता है। पेन इन द नेक, तो पेन इन द नेक का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मुसीबत व्यंत्रणा, मतलब मुसीबत से परेशान होना। जैसे कोई व्यक्ति जो आ जाता है तो आप उसे परेशान हो जाते हैं, इच्छा होती है कि कब ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पेन इन द नेक। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो समवन, ध्यान दीजिएगा, समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी अनोइंग, कोई व्यक्ति या कुछ भी जो आपको परेशान कर देती हो, नाराज़ कर देती हो, उसको पेन इन द नेक के नाम से जानेंगे। अगला है सेलेक्ट एंटोनिम्स, यानी विपरीतार्थक वर्ड का चुनाव करना है। तो मोइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर, नमी युक्त, जिसमें पानी की मात्रा हो, उसको मोइस्ट बोलेंगे। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइड बोल सकते हैं, एरिड बोल सकते हैं, या डिहाइड्रेटेड बोल सकते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, कहा गया फ्रेंड कि यहाँ पे कहा गया कि ये आपको कहा गया रीड सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड ग्रामेटिकली एरर इफ एनी, देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि राम वॉज मैरिड विद सीता एट अ ग्रैंडियोज एंड ऑस्पिशियस ओकेजन, नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राम वॉज मैरिड, है ना, मैरिड विद सीता नहीं होगा,
राम वॉज मैरिड, सीता होगा एट अ ग्रैंडियोज एंड ऑस्पिशियस ओकेजन। तो यहाँ पे मैरी के साथ ध्यान रखिएगा, जब मैरी की बात करते हैं तो मैरी के साथ पैसिव वॉइस में तो आप विद के बदले आप टू का प्रयोग करेंगे। किसका? टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्टिव के साथ, एक्टिव में आप ध्यान रखना है कि मैरी के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला आइए, अगला है इसमें कहा गया, फिर ये आपको बताना है द मेडिसिन्स ही टूक हैव एडवर्स अफेक्ट नो एरर। तो एडवर्स अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। क्या होगा? द मेडिसिन ही टूक हैव एडवर्स इफेक्ट, यानी सी आपका गलत हो जाएगा। एडवर्स जो है क्या है? एडजेक्टिव है, और नाउन, एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आएगा वो अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट आ जाएगा। अगला देखिए, कहा गया इसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। द यंग वन ऑफ अ काउ, तो गाय का बछड़ा को क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है ही ऑलवेज हैड अ क्लोज डैश विद हिज ग्रैंड फादर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होना, एफिनिटी। तो ही ऑलवेज हैड अ क्लोज एफिनिटी विद हिज ग्रैंड फादर। अगला है सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए, वेलफेयर ही गलत हो गया। आप जानते हैं WELFARE होगा, तो ये गलत हो गया। अपील और पार्टनर्स एड्रेस सही हैं, तो आपका ये गलत हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 50 कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे कहा गया हिज मदर इज स्टेयरिंग एट हिम। तो हिज मदर इज स्टेयरिंग एट हिम, इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो ही इज बीइंग स्टेयर्ड एट बाय हिज मदर, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।